तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हैंडीकैप पेंशन के बारे में, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन। काफ़ी लोग इसे विकलांग पेंशन भी कहते हैं। तो आप ये विकलांग पेंशन जो कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन होती है, किस तरीके से लगवा सकते हैं, इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, और जब आप आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद कितने दिनों में आपके अकाउंट में जो पेंशन का पैसा है वो आ जाता है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है वीडियो में आगे। तो आप वीडियो पर बने रहें और ध्यानपूर्वक सुने पूरी जानकारी और समझें। तो देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन लगवाना चाहते हैं, जो कि हैंडीकैप पेंशन के नाम से भी जानी जाती है, तो आपको सबसे पहले तो आपको जो चाहिए होगा वो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चाहिए होगी। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से ही ये हैंडीकैप पेंशन के लिए आवेदन होने वाला है। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना लेनी है। आपके आधार कार्ड के माध्यम से आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है। आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बनानी है। अब बात आती है कि आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि हैंडीकैप पेंशन अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की मुख्य जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों के बेसिस पे आपकी डिसेबिलिटी पेंशन चालू होगी। तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तभी आप इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी आपको जो मासिक भत्ता 3,000 रुपये मिलने वाला है वो मिलेगा। तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के द्वारा बनाया गया होता है, जिस पे आपकी डिसेबिलिटी मेंशन होती है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज मेंशन होता है, उसको लेके भी पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया है, तो आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। देखिए, आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे डिसेबिलिटी का, उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका कम से कम 40% डिसेबिलिटी मेंशन होना चाहिए। तभी आप यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो 40% से अधिक का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि हैंडीकैप पेंशन का 3,000 रुपये मासिक भत्ता यानी कि 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपकी पेंशन का क्राइटेरिया है वो आपका किस तरीके से काम करने वाला है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, आप इसे बनवा लें। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए एचडीएम ऑफिस का है तो आप वो भी लगा सकते हैं, पर आपको हॉस्पिटल वाले की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज मेंशन होती है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका, तो आधार कार्ड के बेसिस से ही आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना पाएंगे, और ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना पाएंगे आप, तभी आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड आपका दिल्ली का ही होना चाहिए, आप तभी दिल्ली के अंदर पेंशन लगवा सकते हैं। तो आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए वो दिल्ली में किसी भी जगह का हो सकता है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो ऑफिस लगेगा वहीं आपको नियर बाय में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। तो आप अपना पूरा एग्जैक्ट एड्रेस ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाते समय आधार कार्ड से फिल करें। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट और चाहिए आपको, जैसे कि आप दिल्ली के अंदर पेंशन लगवाना चाहते हैं डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी पेंशन आपको तभी मिलेगी जब दिल्ली के अंदर आप पिछले 5 वर्षों से रह रहे होंगे। तो पिछले 5 वर्षों से आप रह रहे होंगे, इसके लिए आपको कोई प्रूफ देना होगा, जो कि आपके रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या दस्तावेज लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की पासबुक लगा सकते हैं। पासबुक पे आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, बैंक से अटैच्ड होनी चाहिए, और पासबुक के ऊपर ओपनिंग डेट जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उससे कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो आप उस पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पे अकाउंट आपका नया ओपन किया है आपने, तो आपके पास अन्य आईडी हो सकती हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो कि वो भी 5 साल पुराना इशू होना चाहिए, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। और यदि आपका अपना मकान है तो आप अपना बिजली का बिल लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं, या टेलीफोन का जैसे एमटीएनएल बिल होते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आप 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में आप एमएलए से लेटर लिखवा सकते हैं कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और वो आपको जानते हैं, आप इस पते पे रह रहे हैं। तो वो भी डॉक्यूमेंट आपका 5 साल पुराने रेसिडेंस के रूप में काम कर जाने वाला है। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में चल जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए, एक होती है डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन भी देनी होती है
कि आप यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट होता है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट ID से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट करेंगे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिक्लेरेशन फॉर्मेट के अंदर सिंपल सी जानकारी देनी होती है। आपका नाम लिखा जाता है, आपका पता लिखा जाता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है और आपके हस्ताक्षर होते हैं और आपकी एनुअल इनकम लिखी जाती है। अब जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि हैंडीकैप पेंशन के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी अपलोड करना है। तो बैंक अकाउंट अपना जब आप अपलोड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, बैंक अकाउंट आपका किसी भी स्टेट का होगा वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट किसी भी स्टेट का चल सकता है। जैसे मान लीजिए आप पहले यूपी में रहा करते थे तो आपने वहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा था, पर आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, बाकी सारी ID दिल्ली की है, अकाउंट आपका यूपी का है, हरियाणा का है, किसी भी स्टेट का है, तो वो आपका चल जाने वाला है। पर उसमें एक कंडीशन ये भी रहने वाली है कि जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करेंगे तो आपको आपका जो बैंक पासबुक रहेगा, बैंक पासबुक के साथ आपको लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की भी एंट्रीज अपलोड करनी होंगी, यानी कि आपका लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। तो ये चीज़ अभी हो गई है, पहले स्टेटमेंट नहीं मांगा जाता था, पर अब यहाँ पे स्टेटमेंट की डिमांड होने लगी है। तो आप पहले से ही आपकी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन ना आए, यानी कि क्वेरी ना आए, तो इससे बचने के लिए आप पासबुक और स्टेटमेंट भी साथ में अपलोड करें, जिसका साइज रहेगा 200 KB से अंदर। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात हो गई कि आपने ई डिस्ट्रिक्ट ID से फॉर्म फिल कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, क्या आपके खाते में सीधा पैसा आ जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे भी अब आगे आपको थोड़ा सा काम और करना है। थोड़ा सा काम क्या मतलब, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ई डिस्ट्रिक्ट ID में फॉर्म फिल करते समय पे डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अपलोड किए थे, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सेट बना लेना है। जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि हैंडीकैप पेंशन को, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। आपको वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है, जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट मैंने बताया आपको भी, वो डिक्लेरेशन फॉर्मेट लेना है, आपका आधार कार्ड लेना है, आपका 5 ईयर ओल्ड रेसिडेंस का जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, कुछ भी हो सकता है वो, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दे दिए थे, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा वो डॉक्यूमेंट लगाना है। इसके बाद में आपको आपकी बैंक पासबुक लगानी है और सबसे आखिरी में आपको आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपका उसे सेट में लगाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी कि आपके खुद के सिग्नेचर उन पे होंगे। ये वाला सेट आपका एक जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये एक सेट आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ से आपसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देखे जाएंगे कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मौजूद हैं या नहीं है। तो ओरिजिनल वहाँ पे जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तो आपका वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पे अप्रूवल आ जाता है, तो लगभग जिस दिन आपने आवेदन किया इससे 45 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन का समाधान हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद 45 दिन के अंदर आपके खाते में आपका जो पेंशन का अमाउंट है, जो कि आपको 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलनी है, वो मिलनी चालू हो जाती है। और अगर किसी कारण से मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन आ गया, तो ऑब्जेक्शन में जैसे कि आप ई डिस्ट्रिक्ट ID में लॉगिन करेंगे, रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, क्वेरीज सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद आप जो भी क्वेरी लगी है वो डॉक्यूमेंट दोबारा से रीअपलोड करेंगे और एक बार फिर आपको उस केस में उसी ऑफिस में जाना होगा जहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी पेंशन लगवा सकते हैं और 45 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या SC ST OBC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे थ्रू आवेदन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो UDID कार्ड आप किस तरीके से बनाएं, तो आप UDID कार्ड करके कमेंट कर सकते हैं लिख के। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा किस तरीके से आप घर पे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से UDID कार्ड बनवा सकते हैं। धन्यवाद।